फाइन फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे लेंस। चलिए, हम लेंस को तो जान लिए थे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस और इनके प्रकारों के बारे में भी, लेकिन आज हम जानेंगे वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष लेंस का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहा रहे वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष। यहाँ डायग्राम में आप ध्यान से देखिएगा। कहा रहे लेंस की प्रत्येक गोलाकार सतह का अपना वक्रता केंद्र होता है। देखिए, जो ये लेंस का ये दो गोलीय सतह हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों गोलीय सतह से मिल करके एक लेंस बना है, जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है। तो कहा रहा है कि जो ये गोलीय सतह है ना, दोनों इनका अपना अपना सेंटर तो होगा ना, उसी को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसे यहाँ C2 और C1 से दर्शाया गया है। तो ये देखिए, दो गोलीय सतह जब भी आप देखेंगे कि यहाँ मर्ज हो रही है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये दोनों गोलीय सतह का सेंटर जो है वही इस लेंस के लिए वक्रता केंद्र का काम करेगा, जिसे आपने पिक्चर में देखा कि C2 और C1। इसी तरह से आप देखिए कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो कहा रहा है कि C1 तथा C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए कि आप ये अवतल लेंस का एग्जांपल ले लीजिए, तो इसमें भी दो गोलीय सतह हैं, लेकिन देखिए आपकी यहाँ C2 और C1 जो है, यहाँ C2 और C1 ये दोनों को मिलाने वाली जो आपको रेखा दिखाई दे रहा है यहाँ पड़ी, ये वाला, ये जो मिलाने वाली रेखा है, इसी को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, जो C1 और C2 को क्या कर रहा है, एक सीधी रेखा द्वारा मिला रहा है। समतल दर्पण वाले समतल सतह वाले लेंस की मुख्य अक्ष जो है समतल सतह पर लंबवत होता है। अगर समतल सतह का लेंस कोई है तो उस पे लंबवत होगा क्या, ये C1 C2। तो यही है कि अगर आप उत्तल लेंस लेंगे या फिर अवतल लेंस लेंगे तो आपको दो दो दिखाई देगा वक्रता केंद्र। तो कह रहे हैं C1 C2 को मिलाने वाली रेखा बराबर मुख्य अक्ष, दोनों को मिला देंगे, उसी को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए कि वो प्रकाश केंद्र क्या होता है। आप यहाँ एग्जांपल में लेंस रखे हैं उत्तल लेंस को। इस लेंस को आप ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि दो गोलीय सतह को मिलाने से इस लेंस का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आपके पास दो वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। लेकिन आपके पास जो लेंस है इसका भी तो सेंटर होगा ना। ये जो आपका लेंस दिखाई दे रहा है इसका भी तो कुछ सेंटर होगा। तो इसका देखिए ये सेंटर है, ये वाला, वो जो नाम दिया गया है। तो कह रहा है कि वह बिंदु है जहां से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलन से सीधे निकल जाती। कोई भी अगर आपतित किरण अगर आ रही है, अगर ये आपतित किरण ओ से जो आपका सेंटर है ये लेंस का, अगर इससे होकर के गुजरती है तो ये एकदम जिस तरह से ऊपर से आती है उसी तरह से सीधे निकल जाती है, इसमें कोई डायरेक्शन बदलता नहीं है। तो यही कह रहे हैं मुख्य बिंदु मुख्य अक्ष के पर स्थित होता है। मतलब मुख्य अक्ष आपका यही ना है जो C1 C2 को मिला रहा है। तो ये जो आपका बिंदु होता है ना, ये वाला जिसको बोल रहा है ये प्रकाश केंद्र। तो ये प्रकाश केंद्र जो है ये जो है मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है, लेकिन ये लेंस का सेंटर होता है, जो आपको डायग्राम में यहाँ पर ही दिखाई दे रहा होगा। तो यही होता है आपका प्रकाश केंद्र। कह रहे हैं कि वो से गुजरने वाली किरण बिना विचलन से सीधे निकल जाती है। कोई भी अगर प्रकाश की किरण आप गुजारेंगे तो ओस से अगर गुजरेगी तो वह बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी। अब देखिए लेंसों की क्रिया, लेंस किस तरह से आपका काम करता है हम वो देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि किरण, अगर कोई भी आपके पास कांच का प्लेट है उससे अगर आप गुजार रहे हैं प्रकाश की किरण को, अगर कोई भी कांच का प्लेट है आप उससे अगर प्रकाश के किरण को गुजारेंगे तो क्या होगा। देखिए आपतित किरण यहाँ से आई और यहाँ से टकराई, किससे, ये प्लेट से, और थोड़ा सा डाइवर्ट होकर और यहाँ से देखिए ऐसे जा रही है, जा करके ये सीधे यहाँ से ऐसे निकल जाती है। तो इससे आपको पता चलता होगा जो आपतित किरण आई कांच से टकराई और इसमें अपवर्तन का जो अपवर्तित हुआ किरण
और ये जब बाहर निकली तो सेम डायरेक्शन वो उसी तरह से सीधे निकल गई। ये देखिए सीधे, मतलब कि आपतित किरण जो थी अपवर्तित होकर भी सेम, मतलब कि अपवर्तित किरण समानांतर गुजर रही, मतलब कि आप आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे और अपवर्तित किरण जो आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होगी, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। इसका कहने का मतलब यही था। इसी तरह से आपको यहाँ पर ही प्रिज्म दिखाया गया है। तो कह रहा है कि प्रिज्म से किरण अपवर्तित होकर के दिशा बदलती है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर आ रही है, अगर ये प्रिज्म है, इससे अगर टकरा रही है तो ये देखिए डायरेक्शन इस तरह से बदलेगी, अपवर्तित होगा और यहाँ से भी डायरेक्शन बदल के इधर निकल जाती है। तो इस तरह से लेंस भी काम करता है। इस तरह से इसमें प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। लेंस की क्रिया को दो प्रिज्मों के संयोग से समझा जा सकता है, तो हमने आपको ये दर्शा दिया, दिखा दिया। अब कहा रहा है कि प्रथम मुख्य फोकस। तो अब लेंस में फोकस को ध्यान से देखिएगा। लेंस में वक्रता केंद्र 2 है तो फोकस भी 2 ही होगा, क्योंकि 2 गोलीय सतह से मिल के बना है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि F1 से आने वाली समानांतर किरणें लेंस से अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मान लीजिए कि F1 है, इधर से कोई भी प्रकाश की किरणें आई और आ करके मान लीजिए कि यहाँ टकराई लेंस से, लेकिन लेंस ने टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। इस तरह से ये किरणें समानांतर होकर के चली जाती है बाहर। ये दोनों लेंसों में सेम प्रोसेस होगा। अगर इस तरह से इसमें आ रहा है तो यहाँ फोकस से अगर आ रही है प्रकाश की किरण तो ये इस तरह से यहाँ पर ही जाकर के मुख्य अक्ष के समानांतर होकर चली जाएगी, जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ डायग्राम में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। अब देखिए, आप देखते हैं कि 2 फोकस था तो हमने एक फोकस के बारे में जान लिया। अब दूसरा फोकस देखते हैं। तो देखिए आपके पास जो यहाँ पर ये उत्तल लेंस है और यहाँ अवतल लेंस है। तो यहाँ देखिए F2 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है। कह रहे F2 की ओर आने वाली समानांतर किरणें, अगर F2 के समानांतर कोई भी किरण अगर आ रही है, इधर से अगर कोई भी किरण, इधर से कोई किरण जाए, ठीक है, अपवर्तित होकर मान लीजिए कि यहाँ अपवर्तित हो रही है, जहाँ मान लीजिए कोई किरण यहाँ से आई और यहाँ लेंस से अपवर्तित हुई, ऐसे लेंस से गई और यहाँ से अपवर्तन जो अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के उसी ओर प्रतीत होती है। मतलब आपको दिखाई देगा, लगेगा कि इस तरह से, लेकिन नहीं, ये आपको एकदम ऑपोजिट, मतलब उसको होना चाहिए था, इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये आपको दिखाई देगा कि ये वापस से टकराने के बाद लेंस इसी डायरेक्शन में इस तरह से समानांतर होकर के F2 की तरफ ही अगर यह लौट रही है तो यही आपका हो गया F2 से। अगर F2 के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो उसी डायरेक्शन में आपको क्या होगा, लौटती हुई प्रतीत होगी, लगेगा कि हमको उसी डायरेक्शन में प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, लौट रही है। अगर F2 के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी तो आपने F1 को देख लिया और F2 को देख लिया। अब आप देख लीजिए कि फोकस एवं फोकस दूरी, तो F1 हमने देखा, F2 भी देख लिया। अब हम फोकस की दूरी के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ से फोकस दूरी निकलेगा हमारा। आपके पास हमने एग्जाम्पल में उत्तल लेंस को रखा है, यह है अब आपका उत्तल लेंस। तो आप देख लीजिए कि यहाँ आपका जो O दिखाई दे रहा है ये प्रकाश केंद्र है उत्तल लेंस का। ये बीचों बीच होता है, मतलब कि ये जो मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है, लेकिन ये मेन सेंटर होता है लेंस का। तो आप लेंस का जो मेन सेंटर है यहाँ से देखिए डॉट डॉट करके नीचे लाया गया है और ऊपर भी। तो इस तरह से अगर आप इसके प्रकाश केंद्र, ये जो प्रकाश केंद्र है और प्रकाश केंद्र से लेकर के आपका जो फोकस के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है जो आपका, इसी को हम बोलते हैं कि ये है आपका फोकस दूरी। जो आप यहाँ देख रहे हैं प्रकाश केंद्र, और प्रकाश केंद्र से लेकर के आपने जो देखा है अभी की जो फोकस के बीच की दूरी है, यहाँ जो फोकस के बीच की दूरी है हम उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।